चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे भटका हुआ कीजिए। मेरा फ़ोन थोड़ा-सा ख़राब हो गया, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाए। फिर हम लोग देखते हैं लाइव शुरू से क्या-क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग को टोटल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए 19 संगठन पढ़ना होता है, 19 संगठन, जिसमें से आज हम लोग 3 संगठन के बारे में जानेंगे लोग, जिसमें से फर्स्ट संगठन है राष्ट्रीय एससी आयोग, फिर है राष्ट्रीय एसटी आयोग, फिर है राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। ठीक है? तो इसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट में राष्ट्रीय एससी आयोग क्या होता है। तो दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल 338 के तहत। इसके संविधान में दोस्तों ये संविधान संशोधन 65वां 1990 से प्राप्त हुआ है। इसकी संरचना में होता है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होता है दोस्तों। फिर हम लोग दोस्तों देखेंगे लोग कि इसकी नियुक्ति कैसी होती है दोस्तों। नियुक्ति, तो दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर दोस्तों देखते हैं इसका वेतन कितना होता है। तो दोस्तों इसका वेतन राष्ट्रपति के 2 आदेश से तय किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका कार्यकाल तो कितना होगा। मान लीजिए कोई भी संगठन बनता है तो उसका कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल दोस्तों, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों इसको कानूनी दर्जा क्या दिया गया है। कानूनी दर्जा, तो दोस्तों इसको दीवानी अदालत की दर्जा दिया गया है दोस्तों। दीवानी अदालत की दर्जा। फिर दोस्तों हम अगर ये कोई भी संगठन पड़ा, कोई भी संगठन बनाते हैं तो उसकी पद मुक्ति और नियुक्ति दोनों होता है। तो दोस्तों हम लोग अब नियुक्ति देख लिया है, तो इसका पद मुक्ति भी देखते हैं लोग कि इसकी पद मुक्ति कौन करता है, किस तरह से इसका पद मुक्ति होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इसका पद मुक्ति क्या होता है। पद मुक्ति, तो दोस्तों इसका पद मुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर करता है। वो दोस्तों मैं एससी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। फिर दोस्तों हम लोग जब इतना जान गए हैं दोस्तों, फिर इसका भूमिका जानेंगे लोग कि इसका बनने का कारण क्या था, किस लिए बना था, इसका एससीआई किस तरह से बना था। तो दोस्तों इसका भूमिका हम लोग जानेंगे। दोस्तों इसका 5 भूमिका होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों लिखते हैं लोग एक में। दोस्तों इसका भूमिका में होता है संविधान में जहाँ जहाँ संविधान में जहाँ जहाँ एससी वर्ग के हित या संरक्षण के प्रावधान हो, हित या संरक्षण के प्रावधान हो, उसे लागू कराना। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इसका दूसरा भूमिका देखते हैं। दूसरा भूमिका क्या होता है दोस्तों।
मान लीजिए दोस्तों, यदि ऐसी वर्ग को ऐसी वर्ग के साथ उत्पीड़न उत्पीड़न किए जा किए जाता है किए जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करना होता है। उसकी जांच पड़ताल उसकी जांच पड़ताल करना। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग इसका तीसरा भूमिका देखते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरा भूमिका में होता है कि दोस्तों तीसरा भूमिका में हम लोग ये जानेंगे लोग कि एससी आयोग के एससी वर्ग के चाहिए आयोग एससी वर्ग के राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन परिवर्तन है। इसका सिफारिश करना होता है दोस्तों। इसकी सिफारिश करना। फिर दोस्तों इसका चौथा जो होता है, तो चौथा में हम लोग लिख लेंगे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कार्यों पर भूमिका का संपादन करना। राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कार्यों पर भूमिका का संपादन करना। दोस्तों इसका पांचवा है। दोस्तों पांचवा हम लोग लिख लेंगे एससी कल्याण एससी कल्याण को प्रतिवेदन देना। ये दोस्तों राष्ट्रपति सरकार के द्वारा राष्ट्रपति सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई संसद के दोनों सदनों में रखना। संसद के दोनों सदनों में रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इसका 5 होता है। तो इसमें दोस्तों एक एंग्लो इंडियन भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो 15, तो इसमें तो इसमें एंग्लो इंडियन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एंग्लो इंडियन। दोस्तों एंग्लो इंडियन का भी सेम वो सही रहता है जैसे चलो दोस्तों एंग्लो इंडियन लिख लेते हैं लोग। देखिए दोस्तों एंग्लो इंडियन का कल्याण हेतु भूमिका संपादन
भूमिका संपादन एससी आयोग के द्वारा, आयोग के द्वारा, ठीक है दोस्तों, एससी आयोग के द्वारा होता है। अब दोस्तों हम लोग इतना जान गए हैं, तो दोस्तों जिस जिस तरह से इसमें हुआ है सेम दोस्तों इसी तरह से बता रहे हैं दोस्तों। कॉलम ले लेते हैं दोस्तों दूसरे। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग देखें एससी आयोग में सेम दोस्तों ऐसा ही होता है हम लोग को एसटी आयोग में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इससे भी दोस्तों सेम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें संवैधानिक दर्जा यही दिया है सेम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग ये आर्टिकल 338 से लिया गया, बट ये आर्टिकल हम लोग लेते हैं 338 के ए से, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का एसटी आयोग का, ठीक है दोस्तों। संविधान का ये हम लोग संशोधन से हुआ है, तो ये हो गया हम लोग संशोधन, ये 1999 से हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये हुआ है दोस्तों 2003 में हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस पे में सेम हो रहता है, इसका संरक्षण उसमें रहता है, जैसे इसमें भी एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ सेम लिख लेंगे लोग, ठीक है दोस्तों। इसमें नियुक्ति भी जो होता है, नियुक्ति भी दोस्तों सेम होता है। इसमें भी राष्ट्रपति का वेतन सेम जैसे भी होता है वैसे दोस्तों इसमें भी सेम होता है, ठीक है दोस्तों। इसका भी दोस्तों एसटीआई का भी दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो भी 3 साल के होता है दोस्तों। तो हम लोग भी इसको सेम लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसको भी कानूनी दर्जा दिया गया दोस्तों, दीवानी का दर्जा दिया गया दोस्तों। तो इसको भी हम लोग सेम लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पद्धति होता है दोस्तों वो भी सेम होता है, ठीक है दोस्तों। जो भूमिका की बात हो दोस्तों, तो हम लोग इसका भूमिका के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों इस